नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 4 त्योहारों का देश के बारे में पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व हमने प्रार्थना पत्र व निबंध के बारे में पढ़ा था। आज हम त्योहारों का देश कविता पढ़ेंगे। कविता का पहले वाचन करूँगा, इसके बाद इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा व उसके बाद कविता का हम सभी अर्थ जानेंगे। भैया बहनों, पाठ का नाम है त्योहारों का देश। इस कविता में भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। हर दिन कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। भारत में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, विजयदशमी, ईद, होली, दीपावली, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। अब मैं इस कविता का वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती हैं। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भैया बहनों, इस प्रकार मैंने इस कविता का वाचन किया। आप भी ऐसे घर पे वाचन करेंगे। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बता रहा हूँ। हुलसना, हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। रसधार, रसधार का अर्थ होता है रस की धारा। मन भावन, मन भावन का अर्थ होता है मन को प्रसन्न करने वाला। फूला नहीं समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। राग, राग का अर्थ होता है गीत। मल्हार, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। शहीद, शहीद का अर्थ होता है बलिदान होने वाले। गाथाएं, गाथाएं का अर्थ होता है कहानियाँ। इस प्रकार भैया बहनों, हमने इनमें जो कठिन शब्द आए थे उनका अर्थ जाना। भैया बहनों, अब हम इस कविता का अर्थ जानेंगे। ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। देखिए भाई बहनों, इसका अर्थ होगा हमारे देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा है और यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन में खुशियाँ भरी हुई है और हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार और सम्मान देता है।
अगली पंक्तियां हैं। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। भैया बहनों, इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। सावन का महीना सबके लिए खुशियाँ लेकर आता है। धरती पर सब तरफ हरियाली छा जाती है। उसके बाद सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है भैया बहनों। उसके बाद जो त्यौहार आता है वो आता है राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार इसी महीने में आता है। भैया बहनों बताओ, राखी का त्यौहार में क्या होता है? हाँ, बहन भैया के राखी बांधती है और भैया उसे उपहार देता है। हम सभी राखी का त्यौहार मनाते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा। इस दिन बहन अपने भाई के राखी बांधकर बहुत खुश होती हैं। सावन के महीने में सभी पेड़ों पर लगे झूले झूलते हैं। सावन के महीने में भैया बहनों सभी माताएं बहनें है ना, सभी बच्चे और पेड़ों पर जो झूले लगे हैं वो झूले झूलते हैं। और उसके बाद में वर्षा ऋतु का गीत गाते हैं, अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। राग मल्हार का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाई जाने वाला गीत। वर्षा ऋतु के अंदर जो गीत गाया जाता है उसे राग मल्हार कहते हैं और अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं, है ना। इस प्रकार भारत देश त्योहारों का देश है और हम सबको इससे प्यार है। अगली पंक्तियाँ देखिए भैया बहनों। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। इसका अर्थ होगा भैया बहनों, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं। भैया बहनों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद में रक्षाबंधन के बाद में और 15 अगस्त आता है और 15 अगस्त को हम आज़ादी का दिवस कहते हैं उसे। और उस दिन तिरंगा झंडा फहरा करके और हम ये पर्व मनाते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती हैं और इस दिन देश के लिए शहीद हुए वीरों की गाथाएं को हम याद करते हैं और उनकी गाथाएं हमें याद आती हैं। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियां सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जय जयकार प्रसन्नता प्रकट करते हैं और मन भावों से भर जाता है और माँ की जय जयकार करके अर्थात भारत माता की जय जयकार करके हम प्रसन्नता प्रकट करते हैं। इस प्रकार भारत देश त्योहारों का देश है, हम सबको इससे प्यार है। अब भैया बहनों, अगली पंक्तियों का मैं फिर से वाचन करूँगा और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताऊँगा। उसके बाद इस कविता में जो पंक्तियाँ आई हैं उनका अर्थ बताऊँगा। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती हैं, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। भैया बहनों, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जानेंगे, उसके बाद इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। देखिए, इसमें जो कठिन शब्द हैं, दीपदान, इसका अर्थ होता है
दीपक जलाना। भरमार, भरमार का अर्थ होता है बहुत सारा। भाईचारा, भाईचारे का अर्थ होता है भाइयों की तरह रहना। मुबारक, मुबारक का अर्थ होता है शुभ। मन को भाना, मन को भाने का अर्थ होता है अच्छा लगना। इस प्रकार इन जो आगे की पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए थे उसका अर्थ हमने जाना। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे। वर्षा ऋतु के बाद भैया बहनों कौन सा त्यौहार आता है? विजयदशमी। बहुत अच्छा, विजयदशमी का त्यौहार आता है। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं और उसके बाद दीपावली का त्यौहार आता है। दीपावली का त्यौहार लोगों के जीवन में उत्साह बढ़ता है। इस दिन सभी लोग घी के दीपक जलाते हैं। भैया बहनों दीपावली का त्यौहार आता है तो हम क्या करते हैं? रोशनी करते हैं ना। हाँ, तो किसके दीपक जलाते हैं? बहुत अच्छा, घी के दीपक। और क्या करते हैं? फटाके छोड़ते हैं। बहुत अच्छा। और हाँ, बहुत अच्छा, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो उस दिन दीपावली के दिन फटाके छोड़ते हैं, घी के दीपक जलाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। प्रेम भाव से सभी रहते हैं। धूम धड़ाके की आवाज़ों से मन में खुशी का संचार होता है। धूम धड़ाके और फटाके, है ना, फटाकों की आवाज़ धूम धड़ाके की, तो सभी लोग आपस में खुशी रहते हैं, खुश रहते हैं और सभी में खुशी का संचार होता है। इसके बाद भाईचारे का संदेश देने वाली ईद का पर्व आता है। देखिए, भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवइयाँ सबके मन को भाती है ना। इसके बाद में ईद का त्यौहार आता है और ईद के दिन लोग घरों में सेवइयाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया बहनों? सेवइयाँ और मीठी खीर बनाते हैं। इस प्रकार वो लोग ईद मनाते हैं और ईद के त्यौहार को भाईचारे का त्यौहार कहा गया है। और उसके बाद क्या आता है भैया? खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ईद के बाद में क्रिसमस का त्यौहार आता है। किसका त्यौहार आता है? क्रिसमस का। क्रिसमस के दिन क्या करते हैं? क्रिसमस का त्यौहार आता है तो इस दिन बच्चों को उपहार के रूप में खिलौने मिलते हैं, है ना। सभी लोग इस त्यौहार को बहुत प्रसन्नता से मनाते हैं। देखिए भैया बहनों इस चित्र के अंदर भी है ना, क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। इस प्रकार भैया बहनों हमने आज इस कविता के बारे में पढ़ा। शेष भाग अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।